जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और सत्संग श्रृंखला की छोटी छोटी इन वीडियोज़ का आनंद लेते हुए अपने भक्ति को आगे बढ़ाते रहिएगा। भक्ति ही हमारे जीवन का सार है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा तो सिर्फ नाम सुमिरन। इसीलिए हमें इस भाग दौड़ भरी विकट परिस्थितियों से भी निकल करके अपने जीवन को सफल बनाना है। और बाहर हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही सारी परिस्थितियाँ हैं। उन्हीं का हमें एक एक करके निवारण करना है। अपने आप से ही हमें लड़ना है। एक बार एक हस्बैंड थे तो वो डॉक्टर के पास जाकर बोले कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी बीवी है वो थोड़ा कम सुन रही है। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं कैसे जानूं कि वह बहरी हो रही है या नहीं, या उसे कम सुनाई दे रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी सिंपल सी बात है, जब वह किचन में कुछ काम कर रही हो तो तुम 15 फीट की दूरी से उससे प्रश्न पूछना कि अगर वह उत्तर दे देगी तो इसका मतलब सब ठीक है। अगर उत्तर नहीं मिले तो धीरे धीरे पास जाना, और फिर 10 फीट की दूरी से, फिर 5 फीट की दूरी से उससे प्रश्न पूछना। तो इसका मतलब हुआ कि आप इतने डिस्टेंस पर आकर बात करने की ज़रूरत होगी जितनी से वो सुनेगी। तो हस्बैंड बहुत खुश हुआ, उसको ये तरकीब बहुत पसंद आई। और वह घर पहुंचता है और जाता है और देखता है कि किचन में पत्नी काम कर रही है। जैसे ही वह घर का दरवाज़ा खोलता है तो ज़ोर से कहता है, खाने में क्या बन रहा है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो पति धीरे धीरे पास जाता है, और जैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि 10 फीट की दूरी से बात करनी है तो वह जो पूछता है ज़ोर से कि खाने में क्या बन रहा है। फिर ज़ोर से चिल्लाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर 5 फीट पर ज़ोर से चिल्लाता है कि खाने में क्या बन रहा है। तो पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि 3 बार बोल चुकी हूँ कि खाने में दाल चावल बन रहा है। तो बहरापन तो पति की प्रॉब्लम थी, वह पत्नी की प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुद बहरे हो रहे थे और सोच रहे थे कि लोग बहरे हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ तो कोई जवाब नहीं देते। और यही परिस्थितियाँ कभी कभी हमारे जीवन में भी होती है, क्योंकि हम खुद भटके हुए होते हैं, हमें खुद रास्ते का मालूम नहीं होता है। हम स्वयं अभिमानी हो जाते हैं, पर हमारा साक्षी कौन है। हम कितने झूठ बोलते हैं, कितने शॉर्टकट अपनाते हैं, कितने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जानते तो हम सब कुछ हैं कि हम कितने बड़े चोर हैं, हमने कितने बड़े रंग किए हैं, हम राजा हो गए कि हम कितने बड़े दानी हो गए। और हमारे दान देने के पीछे भाव क्या था, जो काम किया था उसके पीछे क्या भाव था, सब मन जानता है। हमारा मन साक्षी है, हमारी आत्मा साक्षी है। अब अपने आप से तो सच बोलेंगे ही, तभी तो भक्ति होगी। तो यही बात है कि मन को पवित्र रखना है, मन को समर्पित करना है। और मन तभी पवित्र होगा जब वह समर्पित होगा। अगर मन समर्पण में नहीं जा रहा है, मन में हिचक है, तो इसका मतलब है हमने समर्पण नहीं किया। तो जो जीवन में हमने गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया हो, हमारे जीवन में कितनी भी भागदौड़ है वो सब गुरु महाराज जी के हाथों में है। अब जीवन में हमें दुख भी हो, संघर्ष भी हो, तो उसे खुशी खुशी जियो। संघर्ष में थोड़ी ये सब कुछ बुरा होता है। आज हम जिस मुकाम पर हैं और जो देख रहे हैं, गुरु महाराज जी ने तो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए थे। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी, ना यातायात के इतने साधन थे, ना कोई सिस्टम था। फिर भी वो सत्संग भजन करते थे जगह जगह जा कर के। आज तो जगह जगह पर इतने बड़े बड़े आश्रम हो गए हैं, पर उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने भी तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया है। अगर आज वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो पूर्ण सद्गुरु के आगे नतमस्तक होकर के उनके दिए हुए दान को स्वीकार करते हुए पूरी तरह से उनके आगे समर्पित हो जाना है। सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, भक्ति कर लेंगे, पर भक्ति होगी नहीं। थोड़ा संघर्ष जीवन में करेंगे और फिर घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लोगों का जीवन संघर्ष में ही होता है, और ज़्यादा विकट परिस्थितियों में ही वो लोग हंसते खुलते रहते हैं। और हमें भी ऐसे ही अपनी मन की पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीना है। भजन सुमिरन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। नाम सुमिरन की शक्ति ही हमारे जीवन को सफल बनाएगी।
इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भजन सुमिरन सत्संग में जुड़े।